हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली नीड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आपका जो सहयोग है वो मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करती हूँ आपका आगे भी मुझे ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे प्रश्न किया कि वो करना तो सब कुछ चाहती हैं, लेकिन डिप्रेशन और एनेक्सिटी के रहते हुए वो अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तो वो क्या करें? उन्होंने मुझसे कुछ टिप्स मांगे, तो मैं अपने उस व्यूवर को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। साथ ही ऐसी समस्या केवल उनकी ही नहीं, हम सब महिलाओं की होती है। हम अक्सर घरेलू महिलाएं, ख़ास तौर से जो जॉब नहीं करते हैं हम लोग जनरली घर को ही अपना सर्वस्व मानकर पूरा दिन घर में लगे रहना और अपनी खुशियों को हम भूल जाते हैं, जिससे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू आंक नहीं पाते और अपने आप को किसी काम का ना समझकर अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, अपने आप को खुश रखना सीखिए। हर वो काम करिए जो आपको खुशी देता है। यदि आपको नए कपड़े पहनना खुशी देता है तो नए कपड़े पहनिए। आपको सजना धजना खुशी देता है तो आप सजिए संवरिए, चाहे आपको कोई देखे, आपको कहीं बाहर जाना हो या ना जाना हो। आपको बाहर जाकर घूमना खुशी देता है तो रोज़ शाम को थोड़ी देर घूम कर आइए। सबसे पहला काम, आप अपने आप को खुश रखिए, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। देखिए, महिला एक परिवार की धुरी होती है। यदि वह धुरी ही डिप्रेशन और एनेक्सिटी की शिकार हो जाएगी तो पूरा परिवार कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए हम महिलाओं को, हम वुमेन्स का सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि हमें कौन सा काम खुशी देता है उस काम को हम करें। यदि आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक सुनिए, लेकिन दिन में ऐसा कोई काम ज़रूर करिए जो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। फिर उसका प्रभाव किसी पर क्या पड़ता है, डोंट थिंक अबाउट दैट, उस पर विचार मत कीजिए। हम जनरली, यदि अभी मुझे गाने सुनने का मन है, मैं नहीं सुन रही क्योंकि मेरा काम पड़ा है, नहीं, 5 मिनट निकाल कर पहले अपने आप को खुश कर लीजिए। क्योंकि जब आप खुश होंगे तो देखिए, जो काम आप बेमन से कर रहे थे, मजबूरी में कर रहे थे, जिसे करने में आपको चिढ़ छूट रही थी, जब आपका मन खुश होगा तो वही काम 10-15 मिनट में निपट जाएगा। तो सबसे पहली बात, अपने आप को खुश रखिए। मैं आपसे भी, जिस व्यूवर ने मेरा से पूछा है, उसे भी यही सलाह देती हूँ कि दिन में वो काम ज़रूर कीजिए जो आपको खुशी देता हो। चाहे वो घूमना फिरना हो, म्यूज़िक सुनना हो, पिक्चर देखना हो, अच्छे कपड़े पहनना हो, सजना संवरना हो, या आपका कोई शौक है, जिससे आपको भीतर से खुशी मिले, उस काम को ज़रूर कीजिए। जब आप खुश रहेंगी तो सब कुछ आप अपने आप मैनेज कर लेंगी, क्योंकि आपकी अंदर से इच्छा है काम को मैनेज करने की। चलिए, अब बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सबसे पहले तो खुद को खुश करने का उपाय ढूँढिए, आप कैसे खुश हो सकते हैं, उन पर वर्कआउट कीजिए, उन चीज़ों पर। दूसरी बात, कि रोज़ सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान ज़रूर कीजिए। 5 मिनट का यह ध्यान आपको पूरे दिन के लिए एनर्जाइज़्ड कर देगा। ध्यान करते समय किसी भी विचार को अपने मन में ना आने दीजिए। ध्यान करने का सबसे सही तरीका है, आप उठकर फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए और केवल अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान कीजिए। मन में कोई विचार मत लाइए। आपको आज क्या क्या करना है, क्या काम पड़े हुए हैं, क्या क्या आपके पेंडिंग्स वर्क्स हैं, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। सिर्फ आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। केवल 5 मिनट अलार्म लगाकर बिल्कुल आंखें मूंद कर बैठिए और आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। बस 5 मिनट का ध्यान करने के पश्चात अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपका पूरा दिन एनर्जाइज्ड हो और आपके हिसाब से चले। आप उनकी शरण में हैं, वो आपके पूरे दिन का ध्यान रखें। इस प्रार्थना के साथ जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, देखिए, डिप्रेशन, एनेक्सिटी सब आपकी दूर हो जाएगी। अब चूंकि आपने जैसा लिखा है कि आपका पूरा घर मैसी हुआ पड़ा है, आप ठीक से काम मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो आप घर के एक कोने को पकड़िए। एक एक कोना करके घर का एक एक दिन में समेटते जाइए। एक साथ पूरा काम करेंगी ये मत सोचिए। एक-एक कोने को, जिस कोने को आप साफ करती और सँवारती जा रही हैं, बस आपको इतना करना है कि उसे दोबारा फैलने नहीं देना है। जब भी आप उस कोने के आस-पास से निकल रही हैं और आपको यदि वहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जो मैनेज नहीं पड़ा है, जिसमें मिसमैनेजमेंट शो हो रहा है, तो आप उसे फिर से मैनेज कर दीजिए। घर के एक-एक कोने को एक-एक दिन पकड़ते चले जाइए और देखिए, 3 से 4 दिन में ही आप अपने पूरे घर को सजा-संवार लेंगी, वो भी खुशी के साथ। जब भी काम करें, यदि आपको भजन पसंद है तो भजन लगाइए, और आपको यदि गाने पसंद हैं, पुराने म्यूज़िक पसंद है, नया म्यूज़िक पसंद है, जो भी पसंद है वो म्यूज़िक लगाकर ही काम कीजिए। इससे आप बहुत एनर्जाइज़्ड रहेंगी और आपका
मन इधर-उधर भटकेगा नहीं। ज़्यादा सबके बारे में सोचिए नहीं कि आप ये करेंगी तो कोई क्या सोचेगा। बस अपने में इतनी ईमानदारी रखिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। आप अपने मन को जीतिए। हमने सुना भी है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब जिस दिन आपने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली कि आप सब कर सकती हैं, उस दिन आप अपने घर को सजा-संवार सकेंगी, अपने घर को एक खुशनुमा माहौल दे सकेंगी। जब आपके घर का माहौल खुशनुमा होगा तो पूरा परिवार खुश रहेगा और जहाँ खुशी है वहाँ सुख समृद्धि अपने आप ही चली आएगी। तो जिस घर में महिला खुश रहती है, प्रसन्नचित्त रहती है, उस घर का माहौल ऐसा ही अच्छा हो जाता है और जहाँ माहौल अच्छा होगा वहाँ नकारात्मकता कभी प्रवेश नहीं करती। तो आप देखिए आप धीरे-धीरे अपने आप डिप्रेशन से बाहर निकलती आएँगी। तो मेरी ये 2 टिप्स आपके लिए हैं कि पहला आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है और दिन में वो काम ज़रूर करना है जो आपको खुशी देता है। 5 मिनट के लिए ध्यान ज़रूर करना है और काम को बोझ ना समझकर एक-एक कोने को पकड़ कर करते चले जाइए। और देखिए आपका सारा घर कैसे सँवर जाएगा और घर का माहौल कैसे खुशनुमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। मेरी इस छोटी टिप्स को याद रखिएगा और इसे आज़माइएगा। साथ ही आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहती हैं, मुझे वो बताइएगा फ्रेंड्स। आपके इस तरह के कमेंट्स, आपका इस तरह से मुझे एप्रिशिएट करने के लिए फिर से मैं एक बार आप सभी को थैंक यू कहती हूँ।